और बात मैथिली ठाकुर की, जो गानों में हिट हैं तो क्या राजनीति में भी फिट होंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मैथिली की उम्र भी कम है और उनका अनुभव भी। हालांकि गायकी के क्षेत्र में जो वैश्विक प्रसिद्धि उन्होंने इतने कम उम्र में पाई, वैसे बिरले ही उदाहरण मिलते हैं। आज तमाम अटकलों से इधर बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। दूसरी ओर मैथिली खुद अपनी सियासी पारी को लेकर न सिर्फ उत्साहित है बल्कि मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन अलीनगर में चुनावी नैया पार लगाने के लिए उन्हें सबसे पहले मिथिला में हो रहे उनके विरोध से जूझना होगा। इससे पार पा भी लिया तो अलीनगर का कास्ट फैक्टर उनकी जीत हार में कितना अहम साबित होगा। देखिए आज राजनीति में मैथिली का क्या होगा। मैथिली ठाकुर का सियासी डेब्यू। क्या बिहार में मैथिली खिलाएंगे कमल? मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या बिहार चुनाव में चलेगा मैथिली का जादू? भारतीय जनता पार्टी के स्टार के राजनीति के रण में मैथिली ठाकुर की एंट्री होगी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब सिर्फ म्यूजिकल मंच पर नहीं बल्कि सियासत के मैदान में भी सुर छेड़ने को तैयार। एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई मैथिली को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में शामिल कर लिया। बीजेपी ने जो 12 नामों की दूसरी लिस्ट जारी की, उसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अलीनगर के लोग मेरे लिए भगवान तुल्य हैं। उनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और बस इस नई जर्नी के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, मजबूती दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल ही नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में पीएम मोदी के हाथों मैथिली को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर कैटेगरी में सम्मानित किया गया। डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। और अब बिहार चुनाव के ऐलान के बाद ही मैथिली ठाकुर ने बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें 2024 चुनाव के लिए बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया ताकि वो मतदाताओं को जागरूक करने में मदद करें। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर और खादी ग्रामोद्योग के प्रचार के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सोशल मीडिया पर मैथिली की फैन फॉलोइंग भी बड़े पैमाने पर है, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब मिलाकर उनके 2 करोड़ 60 लाख फॉलोवर्स हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के 24 घंटे के भीतर ही लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा के अलीनगर से विधानसभा का टिकट थमा दिया। दरअसल मैथिली ठाकुर का ननिहाल दरभंगा के अलीनगर में है। पहले उनके लड़ने की चर्चा उनके पैतृक गांव बेनीपट्टी से हुआ करती थी, लेकिन अलीनगर से लड़ाने के पीछे बीजेपी का मकसद है कि उनके आसपास के इलाकों में मैथिल अस्मिता के जरिए इस अलग को जगाकर उनके समर्थकों और उनके ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यू को वोट में तब्दील किया जाए।
दरअसल अलीनगर 2008 के परिसीमन के बाद नई सीट बनी थी और यहां से आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी 2 बार विधायक रहे। ऐसे में इस बार दरभंगा के अलीनगर पर सबकी नजरें टिकी है और शायद मैथिली की इसी लोकप्रियता को इस बार बीजेपी बिहार चुनाव में भुनाने की तैयारी में। बीजेपी को उम्मीद है कि मैथिली का जादू युवा मतदाताओं पर चल सकता है। सिर्फ यही नहीं, मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने कुछ दिन पहले जिस तरह का सियासी बयान दिया था, अब बीजेपी से नया सियासी मुद्दा भी बना सकती है। टाइम में 95 में जो शुरू हुआ, उससे पलायन जो शुरू हुआ सो अभी तक चल ही रहा है। उसे रोकने के लिए वर्तमान सरकारों ने कुछ प्रयास किए? हाँ, अभी तक जो ये जो एनडीए की सरकार जब से आई है तब से बिहार में थोड़ा विकास हुआ है, अब बहुत अच्छा हो गया है। अब जरूरत है कि जो लोग स्किल्ड वाले हैं वो सब बिहार लौटें, बिहार के लिए काम करें। अभी तो एनडीए के अलावा और कोई नहीं है। असल में मैथिली और उनके पिता रमेश ठाकुर ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, साल 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार देखकर फिर आना चाहते। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर को अनंत शुभकामनाएं। साफ है, बिहार की मिट्टी की आवाज अब सियासत के मंच पर गूंजेगी। मुद्दा भी बनेगा, साथ ही साथ मैथिली ठाकुर ने राजनीति में उतरकर नया इतिहास भी रच दिया। पहली बार कोई प्रसिद्ध लोक गायिका बिहार की लोक संस्कृति से उठकर सीधे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने वाली है। वैसे मैथिली ठाकुर का आना बीजेपी के लिए इमोशनल कनेक्ट और सांस्कृतिक ब्रांडिंग दोनों तरह से फायदेमंद है। साथ ही बीजेपी को उनकी लोकप्रियता का भी खासा फायदा मिल सकता है। मैथिली ठाकुर की फैन फॉलोइंग खास तौर पर युवाओं और महिलाओं में, जो बिहार में कुल वोटरों का लगभग 45 से 50% है। 2020 विधानसभा चुनाव में महिला मतदान 59.7% था, जो पुरुषों से ज्यादा रहा। अब मैथिली की सेलिब्रिटी इमेज से एनडीए को अतिरिक्त 10 से 15% वोट मिल सकते हैं, खासकर मैथिली भाषी इलाके में। मैथिली ठाकुर तकरीबन 5 सालों से सोशल मीडिया का एक जाना पहचाना चेहरा है। वह सुर्खियों में तब आई थी जब अपने 2 भाइयों के साथ वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड करती थी। वैसे तो वह बिहार के मधुबनी से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी। साथ ही साथ बीजेपी की मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन में मैथिली को युवा वॉलंटियर्स के साथ जोड़ा जा सकता है। उनके गाने और सोशल मीडिया लाइव सेशन से डोर टू डोर प्रचार होगा, जो पारंपरिक रैलियों से ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत अलीनगर विधानसभा सीट बीजेपी को मिली, जिसके बाद मैथिली की अपील से जेडीयू के ईबीसी वोटरों को भी जोड़ा जा सकता है। मैथिली ठाकुर को जिस अलीनगर सीट से टिकट मिला है, यहां से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते। बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए। 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद का साथ देने के आरोप में पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया। अलीनगर विधानसभा सीट पर अब तक 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव हुए। इन 3 चुनावों में 2 बार आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरजेडी के टिकट पर 2010 और 2015 में
2 बार जीत दर्ज की। मैथिली ठाकुर जिस अलीनगर सीट से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं, वहां का कास्ट कॉम्बिनेशन भी दिलचस्प है। अलीनगर बिहार की उन चुनिंदा विधानसभा सीटों में जहां ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर निर्णायक रोल निभाते हैं। अलीनगर में अनुसूचित जाति के करीब 12.37% और मुस्लिमों की 21.2% आबादी। वहीं सीट पर ब्राह्मण वोटरों की तादाद भी ठीक ठाक है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अलीनगर में जो प्रत्याशी ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का कॉकटेल बना लेता है, उसी को जीत मिलती है। यूं तो हर कलाकार जाति और धर्म से ऊपर होता है, लेकिन मैथिली ठाकुर अब चुनावी मैदान में है, इसीलिए लोग उनकी जाति जानना चाहते हैं। युवा लोक गायिका ब्राह्मण है, माना जा रहा है मुस्लिमों की ठीक ठाक आबादी वाले सीट पर अगर मैथिली ठाकुर जीतती है तो बीजेपी इसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश कर सकती है। कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर का टिकट बीजेपी को अलीनगर में इस बार जीत दिला सकता है। साथ ही साथ पूरे मिथिला क्षेत्र में ऐसी वेव क्रिएट कर सकता है जिससे एनडीए का वोट शेयर 5 से 7% बढ़ सकता है। ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है जहां सेलिब्रिटी को सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैथिली ठाकुर के सरल छवि और उनके लोक संगीत ने उन्हें जनता से जोड़ा। बिहार के सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहचान बनाने वाली मैथिली क्या अब बिहार के सियासी मंच पर भी वैसा ही कमाल कर पाएंगे? ये तो 14 नवंबर को नतीजों वाले दिन ही तय हो पाए। साथ ही साथ बीजेपी के लिए फायदे का सौदा ये भी है कि अगर मैथिली जीत जाती है तो ये बिहार में बीजेपी की नई पीढ़ी इमेज को मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद अब सीट बंटवारे पर चर्चा जोरों पर है। गठबंधन दलों में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि सीटें बंटती कैसे हैं और किसको कहां से टिकट मिलता है। ऐसे में चुनाव में भोजपुरी सितारों की चर्चा भला ना हो ऐसा संभव नहीं। बीजेपी के टिकट पर सिंगर मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की घोषणा और खेसारी लाल यादव के तेजस्वी यादव से मिलने की खबरों के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिहार चुनाव में भोजपुरिया स्टार की किस्मत चमकेगी। आ गया बिहार चुनाव, फिल्मी सितारों पर लगने लगे दाग। बिहार में चुनावी बयान, भोजपुरिया तड़का तैयार। क्या पवन सिंह एनडीए को दिला पाएंगे जीत या मैथिली ठाकुर करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार? खेसारी लाल यादव आरजेडी के लिए कितने वोट लाएंगे? एक्टर रितेश पांडे किसको फायदा पहुंचाएंगे? बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक गणित बिठाने में जुटी, तो वहीं सीट बंटवारे के समीकरण भी बनाए जा रहे हैं और ये भी तय किया जा रहा है कि कौन सा बड़ा स्टार कहां से चुनाव लड़ेगा। दरअसल बिहार में बॉलीवुड से कहीं ज्यादा बड़े स्टार भोजपुरी फिल्मों के हीरो हीरोइन माने जाते हैं। पवन सिंह, सिंगर मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव जैसे कलाकार बिहार में खासे लोकप्रिय। ये वो उम्मीदवार हैं जिनके पास अपनी फैन फॉलोइंग है, इसलिए हर पार्टी इनके फैन फॉलोइंग का फायदा उठाना चाहती है, अपने दरवाजे खोलने को तैयार है। इनमें सबसे बड़ी संख्या भोजपुरी फिल्मी सितारों की ही, जो अपने फैंस की बदौलत पार्टियों से आसानी से टिकट पा जाते हैं। मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़ेंगे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि भले ही उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी में रहने का फायदा पार्टी को मिलेगा। इस बीच सुपरस्टार खेसारी लाल यादव तेजस्वी से मिलने पटना पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन की ओर से छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे को भी जनसुराज पार्टी ने करगहर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया।
यानी बिहार में हर पार्टी सितारों के जरिए अपनी किस्मत चमकाने की तैयारी में। बात अगर बीजेपी की करे तो बिहार की चुनावी फाइट में बीजेपी का फोकस इस बार लोकल सितारों पर है, जिनका प्रभाव बड़े क्षेत्र में। मैथिली ठाकुर मिथिलांचल से आती हैं, लेकिन पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं। वो ब्राह्मण हैं, लेकिन जातीय समीकरणों से परे महिला मतदाताओं को साधने में बीजेपी और एनडीए के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। यही नहीं, मैथिली के आने से महिला वोट का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। भोजपुरी गायक और गीतकार विनय बिहारी पहले से ही बीजेपी में हैं। वो 3 बार के विधायक। भोजपुरी के चर्चित गायक राधेश्याम रसिया भी बिहार चुनाव की तैयारी में। 1990 के दशक से सुपरस्टार गायक राधेश्याम रसिया पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी चंपारण सीट से मैदान में उतरने की तैयारी में थे। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार वो ये ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। हालांकि किस पार्टी से, किस सीट से लड़ेंगे, ये अभी साफ नहीं। यानी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर भोजपुरिया तड़का लगने वाला है और जो पार्टी सबसे ज्यादा सितारों को मैदान में उतारेगी उसकी किस्मत चमकने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।